जय माता दी दोस्तों। अक्षय तृतीया पर जो भी काम करते हैं वह अक्षय पुण्यकारी होता है। तो इस दिन आपको भूल कर ये सभी कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। आप दान पुण्य पूजा पाठ थोड़ा कम करें, लेकिन इन कार्यों को भूलकर भी आप ना करें, क्योंकि जैसे हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसका अक्षय पुण्य हमें प्राप्त होता है। उसी तरीके से कोई हम अनैतिक कार्य या फिर हम कोई गलत प्रकार का कार्य करते हैं उसका भी पुण्य हमें अक्षय मिलता है, यानी कि उसका भी फल हमें 10 गुना अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप इन सब चीजों से बचें जिससे कि आपका पुण्य अक्षय हो सके। तो दोस्तों 10 मई दिन शुक्रवार वर्ष 2024 में अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है, उनका जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन गंगा माता की पूजा की जाती है। गंगा में स्नान करने का बहुत महत्व है। जैसे कि वैशाख का महीना है, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है हर वर्ष। तो इस वर्ष 10 मई को मनाया जा रहा है। इस दिन बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने का, सोना चांदी आदि खरीदने का भी समय होता है। तो आप बहुमूल्य वस्तुएं खरीदें अपने सामर्थ्य के अनुसार। कुछ चीजें आप जरूर खरीद सकते हैं जो कि माँ लक्ष्मी से संबंध रखती हैं, माता लक्ष्मी को प्रिय होती हैं, तो आप वो भी खरीद सकते हैं। क्या क्या खरीदेंगे? सोना चांदी। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैम हम क्या सोना ही खरीदें चांदी नहीं? बिल्कुल आप चांदी खरीद सकते हैं। चांदी भी बहुमूल्य होती है और माँ लक्ष्मी को भी प्रिय होती है। चांदी के सिक्के पे माँ लक्ष्मी अंकित होती हैं, तो आप खरीदें। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप चांदी का सिक्का खरीदें तो आप लक्ष्मी गणेश का जो चित्र अंकित होता है वो ना खरीदें। उसका रीजन क्या है कि आप दीपावली पर भी ऐसे ही सिक्के खरीद कर लेकर आते हैं। हम उस पर भी मना करते हैं कि चांदी के लक्ष्मी गणेश आपके पास पूजन के लिए 2-4 सिक्के होने चाहिए। इससे अधिक आप लक्ष्मी गणेश की सिक्के अपने घर में ना रखें। बहुत अधिक सिक्के क्या रखेंगे? मान्यता आशीर्वाद आपको 1 सिक्के से भी मिलेगा, 4 से भी मिलेगा, 10 से भी मिलेगा। इसलिए आप सिक्का खरीदना चाहते हैं तो खरीदें, तो साधारण सिक्का खरीदें, प्लेन सिक्का खरीदें, वो आपके लिए ज्यादा हितकर होगा। कभी विषम स्थितियों में आप उसे सेल भी कर सकते हैं। और चांदी का जो लक्ष्मी गणेश होता है उसे दुकानदार लेते भी नहीं है, वापस आप रीसेल करने जाएंगे तो नहीं लेंगे। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। अक्षय तृतीया पर धन पोटली या फिर अक्षय पात्र भी बनाया जाता है, क्योंकि ये दीपावली से भी शुभ दिन माना जाता है। तो आप यदि ये सब कार्य करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अक्षय पोटली, धन पोटली बनाने का वीडियो मेरे चैनल पर है, मैंने दीपावली पर बताया था, तो आप उसे बना सकते हैं। यदि हमें समय मिलेगा तो हम एक नया वीडियो भी अक्षय पात्र के लिए लेकर आएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था। अब दोस्तों आप इस दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना दिन में करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया था कि हम दिन में करें कि रात्रि में करें। तो दोनों समय आप कर सकते हैं। सुबह सवेरे स्नान ध्यान करने के बाद घर में हल्दी और केसर का छिड़काव करें। पूरे घर के कोनों पर, हो सके तो गोमूत्र का छिड़काव करें। अपने मुख्य दरवाजे को, दहलीज को अच्छे से धोएं, वहां पर हल्दी और केसर का छिड़काव करें। और हल्दी केसर का छिड़काव ऊपर भी किया जाता है, जो मुख्य जहाँ पे बंधन मार लगाते वहां भी करना चाहिए। और इस दिन आप अपने पूजा मंदिर में ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा, चंदन टीका पुष्प आदि चढ़ाकर कुछ भोग मिष्ठान लगाएं। संध्या के समय, क्योंकि लक्ष्मी पूजन का महत्व तो संध्या का है, तो संध्या के समय एक चौकी पर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की संयुक्त प्रतिमा रखें। संयुक्त पूजा करने का अलग महत्व है, और जो हम दीपावली पे लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं वो अलग महत्व होता है। क्योंकि देखिए लक्ष्मी चंचला होती हैं और लक्ष्मी की पूजा हमेशा किसी न किसी के साथ की जाती है। अकेले लक्ष्मी आपके घर में रुक नहीं सकती हैं, क्योंकि जब हम भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो भगवान गणेश विघ्न हरता है, हमारे सभी विघ्नों का विनाश करके माँ लक्ष्मी को सहेज कर स्थिर रूप से रखने में सहायक होते हैं। और वहीं पर जब हम भगवान विष्णु के साथ पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु बुद्धि के दाता हैं, मोक्ष के दाता हैं, तो लक्ष्मी माता वहां पर स्थिर रूप से विराजमान होती है। और कहते हैं कि जब हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी स्वयं चल के आती हैं। इसीलिए लक्ष्मी पूजन में इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। और लाल रंग, गुलाबी रंग माता को बहुत ही प्रिय है, तो इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने आप को साज सज्जा, यानी आप श्रृंगार भी करें।
16 श्रृंगार करके आप माता रानी की पूजा करें। जैसे माँ लक्ष्मी का जब हम पूजा करते हैं तो पूरे वैभव तरीके से करते हैं। तो आप सोना खरीदें या ना खरीदें, लेकिन इस दिन सोने की पूजा अवश्य करें। सोना चांदी के सिक्के आप ले लीजिए, सोने के आपके पास कुछ भी है, सोना कभी जूठा नहीं माना जाता। आपने पहना है तो भी उस सोने को धोकर साफ करके आप पूजा में रख सकते हैं। और पूजा में आप घंटी भी बजा सकते हैं, माता लक्ष्मी की आरती भी कर सकते हैं, भोग प्रसाद आप खीर का भोग लगा सकते हैं, पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, दही और शक्कर का भोग लगा सकते हैं। इस दिन सभी प्रकार से आप माता रानी को प्रसन्न करने का प्रयास अवश्य करें। माता लक्ष्मी की पूजा पूरा परिवार मिलके करना चाहिए। आप अपने बच्चे, बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, सब लोग मिलकर शहर से हमें पूजा करना चाहिए। और आप खरीद रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना आप अपने घर में माँ लक्ष्मी से संबंधित चीजें क्या क्या लेकर आएंगे। इस दिन आप चावल ला सकते हैं, इस दिन आप खड़ी धनिया ला सकते हैं, इस दिन आप झाड़ू ला सकते हैं। जैसे कि झाड़ू लाने का जो नियम है वो कृष्ण पक्ष में है, शुक्ल पक्ष में नहीं है, कृष्ण पक्ष में है, लेकिन अक्षय तृतीया पर आप ला सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपको कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी दान पुण्य करते हैं, वो अक्षय हो जाता है। तो दान से याद आया कि कई बहनों ने पूछा था दान हम कब करेंगे। तो देखिए, दान आप दिन के समय करें। आप ये ना सोचिए कि शाम को हमें पूजा करनी है, अभी उसके बाद हम दान करेंगे, नहीं। सुबह की पूजा स्नान के बाद आप एक थाली में दान की सभी चीजें निकालें। जैसे कि गर्मियों का दिन है, वैशाख का महीना है, शुक्ल पक्ष है, तो आप थाली में सूखा अनाज, आटा, चावल, दाल, चीनी, सत्तू, गुड़, जल से भरा पात्र, मौसमी फल, गर्मियों में बचने के लिए पंखा, आप कुछ भी दे सकते हैं। घड़ा आपको नहीं मिलता तो मैंने आपको वीडियो में बताया ही था कि आप जल रखने वाला पात्र, ग्लास, लोटा, मटका कुछ भी ले सकते हैं। इस तरह से संकल्प लेकर दोपहर के समय दान दें। दान देने से पहले, यानी जब तक आपने दान नहीं किया है तब तक आपको कुछ अन्न जल, मतलब जल आप ग्रहण कर सकते हैं, भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। कभी भी आप दान कर रहे हैं, चाहे आप अमावस्या पर दान कर रहे हैं, चाहे कभी भी, जैसे हम ब्राह्मण भोजन कराते हैं, तो जब तक हमारे घर के ब्राह्मण भोजन नहीं कर लेते हैं आकर, तब तक हम अपने घर का बना भोजन किसी को नहीं खिलाते हैं, बच्चों को भी नहीं देते हैं। देखिए, ये छोटी छोटी बातें यदि हम बचपन से ही बच्चों को सिखा के रखते हैं तो बड़े होने पर उन्हें बहुत काम आती है। उनको ये नियम, ये सारी बातें बचपन से ही मालूम होती है कि हमारे घर आज ब्राह्मण भोज है, आज हमें भोजन नहीं मिलेगा। कुछ अलग से बच्चों के लिए पहले ही आपको इंतजाम करके रख लेना चाहिए कि कल हमारे घर भोज होगा, कल हमारे घर त्योहार है, पूजन होगा, तो ये हम रसोई का बना भोजन जब तक भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तब तक हम नहीं देंगे। तो ऐसा हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। तो इस तरह से अब आते हैं कि क्या नहीं करना है। इस दिन हमें किसी से उधार नहीं लेना है। आप उधार लेना चाहते हैं, जैसे कि लोन वगैरह पास कराना चाहते हैं, सेंक्शन कराना चाहते हैं, ना करें। आपका अक्षय हो जाएगा, उसको चुकाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपका योग अगर होगा तो लड़ाई होने का योग बनेगा, लेकिन आपको उसे अवॉइड करना है। जो आदमी कहता नहीं, आप उस मंत्र को इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः, तो आपको इग्नोर करना है उस दिन को। पूरा सुबह से लेकर रात्रि तक का बात है, आपको इग्नोर करना है। दूसरा, अपने घर में कलह क्लेश नहीं करना है। ये तो ऑफिस की बात हो गई कि रास्ते में आप जैसे आ रहे हो, कभी कभी आपका योग बनता है तो आपका रिक्शा वाले से झगड़ा हो जाता है। आपका ट्रैवल में कहीं भी जा रहे, किसी और ने टक्कर मार दिया, आप गुस्से में उसे अपशब्द बोल दिया, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने मन में रखना है कि आज हमें लक्ष्मी माता का दिन भर मंत्र जप करना है, बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी है। आपको अपने बच्चों को कुछ मारना पीटना नहीं है, कोई अपशब्द नहीं करना है। दिन भर अच्छे से कोई धुन लगानी है, यानी कि कोई शुभ मंत्र लगाना है। गायत्री मंत्र अक्सर हम बोलते हैं कि आपको अपने घर में लगा के रखना है। चाहे आप भोजन पका रहे हैं, कैसे भी है, उसका जो सकारात्मक भाव होता है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, वो आपके पूरे परिवार को मिलती है। इसलिए आप ये सभी शुभ कार्य करेंगे, लेकिन कर्ज नहीं लेंगे और किसी को कर्ज देना भी नहीं है। दान आप दे सकते हैं, कर्ज नहीं देना है, ठीक है। और साथ ही जब तक आप
किसी को दान, किसी को भोजन न करा ले, स्वयं भोजन न ग्रहण करें। ये एक नियम, एक सिद्धांत आप बना के चलें। और अपने घर में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा तो अवश्य ही करेंगे। आप चाहें तो परशुराम भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। परशुराम को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। तो इस तरह से आप कुछ ना कुछ कार्य अपने घर में अवश्य करें। और दान की और पूजा की वीडियो आपको आने वाली है। दान के बारे में मैंने आपको स्पेशली वीडियो दी है, तो वो वीडियो अगर आपने अभी नहीं देखा है तो प्लीज़ आप ज़रूर देखें, जिससे आप छोटी छोटी बातों को समझते हुए, जानते हुए अपने घर में अक्षय तृतीया का पर्व अवश्य मनाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अक्षय तृतीया का पर्व खूब धूमधाम से मनाएं, सभी बातों का ध्यान रखते हुए। जय माता दी।